पास स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंजलि और अब वक्त हो चला है गांव और शहर की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में देखने का। साउथ चाइना सी में अमेरिका चीन में जारी टकराव के बीच यूएस आर्मी ने युद्धाभ्यास का वीडियो किया जारी। अमेरिकी फौज ने जल, थल और वायु में दिखाई अपनी ताकत। चीन ने भारत और ताइवान को एक बार फिर युद्ध की दी गीदड़भभकी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, सीमा विवाद पर भारत और ताइवान नहीं माना तो चीन युद्ध के लिए तैयार। युद्ध हुआ तो चीन की बढ़ सकती है मुश्किलें। भारत ताइवान समेत 13 देशों से सीधी जंग की आशंका। तीसरे वर्ल्ड वॉर के लिए चीन होगा जिम्मेदार। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान का गठजोड़। पीओके में ड्रैगन बना रहा है सैन्य अड्डा। पाक आर्मी पीएलए को पहुंचा रही है मदद। एलएसी के पैंगोंग में भारत चीन के बीच तनाव बढ़ा। साउथ पैंगोंग के 4 इलाकों में भारत चीन की सैनिक शूटिंग रेंज में आमने सामने। पूर्वी लद्दाख में सेना के जवान अब ऊंट के साथ करेंगे गश्त। बैक्ट्रियम कैमल को दौलत बेगोल्डी और डिप्सांग में किया जाएगा तैनात। सेना ने वीडियो जारी कर चीन को किया आगाह। -50 डिग्री तापमान में भी डटे रहते हैं भारतीय जवान। बर्फीली चोटियां भी सेना के शौर्य के आगे झुकाती हैं सिर। पैंगोंग के ठंड में चीनी सैनिकों का सरेंडर। तापमान गिरने से चीनी सैनिकों की हो रही है हालत खराब। बीमार सैनिकों को वापस बुला रहा है चीन। चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में पत्रकार राजीव शर्मा गिरफ्तार। ग्लोबल टाइम्स को खुफिया जानकारी भेजने का आरोप। 40 लाख रुपए देने वाली चीनी महिला भी अरेस्ट। ताइवान पर हमले की फिराक में चीन। चीनी फाइटर जेट लगातार 2 दिन से ताइवान के सीमा में हो रहे दाखिल। चीन ने फिर जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो। हवाई हमले की प्रैक्टिस करती दिखी ड्रैगन की वायुसेना। गोला बारूद का इस्तेमाल कर भारत को आंख दिखाने की कोशिश। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई का चीनी मंसूबों पर बड़ा खुलासा। सिर्फ 30 मिनट में 1000 परमाणु बम गिराने वाली मिसाइल तैयार करने में जुटा है। ताइवान और अमेरिका के बीच अरबों डॉलर का होगा रक्षा सौदा। डील के बाद अमेरिका ताइवान को देगा खतरनाक मिसाइल। रूस और ब्रिटेन के बीच तनातनी बढ़ी। उत्तरी सागर के पास रूसी एयरक्राफ्ट की बढ़ती हलचल के बीच ब्रिटेन ने भी अपने फाइटर जेट तैनात किए। अमेरिका ने टिकटॉक के बैन को टाला। 27 सितंबर तक डाउनलोड किया जा सकेगा। सीरिया में अमेरिका ने अतिरिक्त फोर्स और हथियारों की तैनाती बढ़ाई। सीरिया में बढ़ते रूसी दखल को रोकना चाहता है अमेरिका। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए आज का दिन भारी। बिलावल के साथ नवाज शरीफ भरेंगे उंगार। लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रैली को संबोधित करते नजर आएंगे नवाज। एनआईए ने आतंकी संगठन अल-कायदा के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पश्चिम बंगाल और केरल से 9 आतंकी गिरफ्तार। 11 जगहों पर की गई छापेमारी। दिल्ली को दहलाने की थी साजिश। पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर सभी आतंकी कर रहे थे काम। एनआईए की तफ्तीश में खुलासा। सोशल मीडिया के जरिए पढ़ाया गया था जिहाद का पाठ। गोला बारूद खरीदने के लिए दिए गए थे निर्देश। एनआईए की छापेमारी में अल-कायदा के आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। विस्फोटक बनाने वाले लेख, जिहादी साहित्य और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद। राज्यपाल धनखड़ ने ममता सरकार पर किया सीधा हमला। ट्वीट कर लिखा, राज्य बन चुका है अवैध बम बनाने का कारखाना। बाबुल सुप्रियो ने बंगाल को बताया आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर के राजौरी से लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादी गिरफ्तार। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। पुलवामा के रत्नीपुरा में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जैश आतंकी इरशाद अहमद रैशी की प्रॉपर्टी जब्त। 2017 सीआरपीएफ कैंप हमले मामले में जेल में बंद है इरशाद। मुंबई में खत्म हो रिटायर्ड युद्धपोत आईएनएस विराट का अंतिम सफर। भारत और यूके की सेनाओं का हिस्सा रह चुका आईएनएस विराट। जम्मू कश्मीर को केंद्र की बड़ी सौगात। कारोबारियों के लिए 1350 करोड़ का आर्थिक पैकेज। सुशांत सिंह राजपूत मौत मिस्ट्री में आज का दिन बेहद अहम। विस्तार और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सीबीआई और एम्स की टीम साथ बैठक करेगी। फिल्म अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर लगाए सनसनीखेज आरोप। कहा, किया था मेरा यौन उत्पीड़न। अभिनेत्री पायल घोष के आरोप पर अनुराग कश्यप का पलटवार। लिखा, मुझे चुप कराने की साजिश। अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं। मुंबई में पकड़े गए ड्रग्स पेडलर राहिल विश्राम की स्पेशल कोर्ट में हुई पेशी। 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 23 सितंबर को कोरोना पर पीएम मोदी की अहम बैठक। सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल। संसद की मानसून सत्र पर कोरोना ग्रहण। 8 दिन से घटी सत्र की अवधि।
राज्यसभा में आज होगा मोदी सरकार का इम्तिहान। किसान बिल पास कराने के लिए सरकार को बीजेडी, एआईएडीएमके, वाईएसआर कांग्रेस और टीआरएस से मदद की आस। भारतीय किसान संघ ने भी कृषि विधेयक का विरोध किया। कहा, मंत्रालय को नहीं पता है जमीनी हकीकत। केरल के कोझिकोड में मंत्री केटी जलील के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। सोना तस्करी मामले में मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देवी पाटन मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की। कहा, मंडल के विकास कार्यों से मिटेगा पिछड़ेपन का दंश। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की बिगड़ रही है तबीयत। डीएमके नेता स्टालिन ने मुलाकात कर छात्रों का हाल जाना। यूपी में बनेगा देश का सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव ने की सीएम योगी की तारीफ। सांसद रवि किशन ने भी यूपी में फिल्म सिटी बनाए जाने का समर्थन किया। कहा, लाखों लोगों को सिनेमा इंडस्ट्री में रोजगार मिलेगा। आज लखनऊ के हजरतगंज थाने में पेश नहीं होंगे आप सांसद संजय सिंह। पुलिस ने संसद सत्र खत्म होने के बाद बुलाया। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर आप सांसदों का संसद के बाहर प्रदर्शन। बाहुबली अतीक अहमद पर कार्रवाई को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, भूमाफिया के खिलाफ कानून संगत कार्रवाई। कृषि विधेयक का विरोध करने वाले विपक्ष को हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने बताया राक्षस। कहा, यज्ञ में हड्डी डालने का काम करे आम आदमी पार्टी। बिहार चुनाव में आरजेडी के यादव मुस्लिम समीकरण में ओवैसी लगा सकते हैं सेंध। समाजवादी जनता दल, डेमोक्रेटिक और एआईएमआईएम के बीच हुआ गठबंधन। पटना में पोस्टर लगाकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद को बताया कैदी नंबर 3351। लिखा, एक ऐसा परिवार जो बिहार पर भारी। जम्मू कश्मीर में एनसीबी की कार्रवाई। 35 किलो हाई ग्रेड हशीश के साथ 2 गिरफ्तार। भारत में कोरोना की रफ्तार तेज। पिछले 24 घंटे में सामने आए 92,000 से ज्यादा नए केस। 1,149 लोगों की मौत। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 54 लाख के करीब। 86,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए मामले। 38 की मौत। कुल आंकड़ा 2.5 लाख के पार। महाराष्ट्र में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 425 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में एक दिन में सामने आए 1500 से ज्यादा नए मामले। 50 की मौत। कुल आंकड़ा 1.5 लाख के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना का मीटर हाई। एक दिन में 5,000 से ज्यादा नए केस। 84 लोगों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में भी तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज। एक दिन में सामने आए 8,000 से ज्यादा नए केस। 114 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। 58 की मौत। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6 लाख के पार। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 66 लोगों की मौत। यूपी के कुशीनगर थाने में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। एसओ से लेकर पब्लिक के किसी ने नहीं पहना था मास्क। गुजरात के राजकोट में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। नगर निगम ने कोरोना के बढ़े स्तर पर एंटीजन टेस्ट की शुरुआत की। संभल में बेरोजगार युवक के लिए लॉकडाउन बना वरदान। घर बैठे कबाड़ से बनाए सजावट के सामान विदेशों से मिल रहे ऑर्डर। पाटला हाउस के शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की 12 वर्षीय हिंदू सेना ने कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के पालघर में चिन्मय हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल से कूदकर मरीज ने की आत्महत्या। यूपी के शामली में ट्रक ने 2 बाइक सवार युवकों को कुचला। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे जाम किया। मध्य प्रदेश के गुना में गैंगरेप के बाद महिला की गर्दन काटकर हत्या। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के बाद उसके करीबियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है। कई आशियाने ध्वस्त किए गए। मुंबई से ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली सहित कई जगहों पर करता था ड्रग्स की सप्लाई। जयपुर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने आत्महत्या की। पुलिस ने मामले की जांच की। महाराष्ट्र के पनवेल में महिला की मौत के घाट महिला को उतारने वाला आरोपी पुलिस के हाथ चला। गुरुग्राम में पारिवारिक विवाद में बेटे ने पिता को गोली मारी। बाद में खुद आत्महत्या कर मौत को गले लगाया। मामले की जांच कर रही पुलिस। गुरुग्राम में बदमाशों का कहर। गन पॉइंट पर ज्वेलरी शॉप में लूटपाट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। लखनऊ में मेडिकल स्टोर पर युवक को मारी गोली। घायल का ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। यूपी के लखीमपुर में दुराचार में नाकाम होने पर देवर ने भाभी पर डाला तेजाब। अस्पताल में महिला का चल रहा इलाज। महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 बदमाश गिरफ्तार।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्राइम ब्रांच को मिली सफलता, 3 लोग गिरफ्तार, 6 पिस्टल बरामद। यूपी के बदायूं में शख्स ने अपनी पत्नी का पेट हाशिए से काटा, गर्भ में लड़का या लड़की जानने के लिए हृदय विदारक घटना को अंजाम दिया। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों ने ज्वेलरी शोरूम में धावा बोला, लाखों के जेवर लूटकर 6 बदमाश फरार। यूपी के कन्नौज में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, महिला और पुरुष की ट्रॉली के नीचे आने से मौत। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 709B पर भीषण सड़क हादसा, सड़क किनारे खड़े डंपर में रोडवेज बस भिड़ी, बस चालक की मौत, 21 घायल। फरीदाबाद के NIT के 3 नंबर इलाके में बर्नल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। रांची में आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मी को कार ने रौंदा, मामले की छानबीन कर रही पुलिस। केरल के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश, कन्नूर में जारी किया गया रेड अलर्ट। ओडिशा के भुवनेश्वर में बारिश से मौसम ने ली करवट, कई जगह ट्रैफिक की रफ्तार दी। महाराष्ट्र के पुणे में तेज हवाओं के साथ बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मंगलुरु के कई इलाकों में बारिश, नेत्रवती नदी का जलस्तर बढ़ा। कर्नाटक के हुबली में बारिश से मौसम में बदलाव, कई इलाकों में पानी भरा। सीमाओं पर संयुक्त सीमा गश्त शुरू करने की तैयारी में भारत और बांग्लादेश, सुरक्षा बलों ने महानिदेशक स्तर की 50वीं बैठक में फैसला लिया। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ महिलाओं ने खुला मोर्चा, 2000 से ज्यादा महिलाओं ने निकाला मार्च। दक्षिणी फ्रांस में बाढ़ का कहर, पानी में बहा ट्रक। रोमानिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते स्कूलों में बच्चों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य। ब्रिटेन में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन में बढ़ाई गई सख्ती, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया। अबुधाबी में हुआ IPL के 13वें सीजन का आगाज, पहले मैच में धोनी आमी ने रोहित ब्रिगेड को धोया, चेन्नई ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से मात दी। IPL में आज दिल्ली कैपिटल और किंग्स 11 पंजाब के बीच होगा मुकाबला, दुबई में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। जम्मू कश्मीर के लिए 1350 करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान, 1 साल तक बिजली पानी के बिल में 50% की मिलेगी छूट। आनंद महिंद्रा ने बिहार के कैनाल मैन के नाम से मशहूर लौंगी भुइयां को खेती के लिए ट्रैक्टर दिया। मध्य प्रदेश के बैतूल में किसानों के साथ भद्दा मजाक, फसल बीमा के नाम पर मिला 1 रुपया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इंजीनियरिंग के छात्र ने लो कॉस्ट ई-बाइक बनाई है, 1 रुपये 20 पैसे में 30 किलोमीटर तक का सफर तय किया जा सकता है। आज से वाराणसी का मंडुआडीह स्टेशन बनारस स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। असम सरकार का सराहनीय कदम, बच्चों में हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट और बोन मैरो का उठाएगी पूरा खर्च। कर्नाटक के कलबुर्गी में प्याज के निर्यात पर बैन लगाने से किसानों पर दोहरी मार। और यूपी के गोरखपुर में कोरोना काल में आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, आलू टमाटर की कीमतों में आया 2 गुना उछाल। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,